नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और मीनल देवी की बात होती है। इस वजह से हर्षवर्धन गुस्सा हो जाता है और अनाया उसे समझाती है। दूसरी ओर मीनल देवी भी बौखला चुकी थी। वह गुस्से में फोन पटकते हुए बोली, ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। इसे समझना होगा कि मैं उसकी दादी हूँ। रावत खानदान आज भी मेरे इशारों पर नाचता है, इसीलिए उसकी जो पोजीशन है वह सिर्फ मेरी वजह से है। उसे एक सबक सिखाने की जरूरत है। ये कहते हुए वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। वहीं पास खड़ा हुआ बटलर भी बोला, बड़ी मालकिन, आपको छोटे बाबा को बस छोटा सा सबक सिखा दीजिए। उन्हें समझना चाहिए, वह आपके खिलाफ नहीं जा सकते। उसके बाद आप जैसा खाएगा वैसा ही वह करेंगे। ये सुनकर मीनल देवी को भी बटलर की बात सही लगी। इस बार उसने सोच लिया था कि वह बोर्ड ऑफ मीटिंग में हर्षवर्धन का साथ नहीं देगी। उसके बदले वह अपने सौतेले बेटे का साथ देगी, ताकि हर्षवर्धन को भी पता चले कि अगर वह उसके खिलाफ हो गई है तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। लेकिन मीनल देवी नहीं जानती थी कि हर्षवर्धन खुद में ही एक बवंडर है। उसे मीनल देवी के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच कहे तो रावत इंडस्ट्री को हर्षवर्धन की जरूरत थी। हर्षवर्धन को रावत इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। उसका रुतबा और नाम अब तक इतना बढ़ चुका था कि वह रावत इंडस्ट्री के बिना भी बहुत कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन अगर रावत इंडस्ट्री से हर्षवर्धन निकल गया तो कुछ ही वक्त में रावत इंडस्ट्री अपनी पोजीशन को देगी, क्योंकि रावत इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लालची इंसान थे। वह खामोश थे तो सिर्फ हर्षवर्धन की वजह से। यहाँ तक कि कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऐसे थे जो रावत इंडस्ट्री को हड़बड़ाना चाहते थे। वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी को कौन अपने अंदर नहीं लेना चाहेगा। ऊपर से हर्षवर्धन के सौतेले चाचा ने बहुत सारे घपले किए थे, जिस वजह से वह कंपनी पहले ही काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। हर्षवर्धन ही ऐसा इंसान था जो उसे अब तक मजबूती से खड़ा रह पाया था। दूसरी ओर अनाया, जो हर्षवर्धन को ऑफिस भेजने के बाद खाली नजरों से आसमान को देख रही थी। फिर वह अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करते हुए कड़क आवाज में बोली, रावत इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदना शुरू कर दो। जितने हो सके उतने शेयर खरीद लो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। और अगर जरूरत पड़े तो उल्टा रास्ता भी अपनाओ, ब्लैकमेल करके ले लो या फिर धमकी देकर ले लो, लेकिन मुझे रावत इंडस्ट्री की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होना है, वह भी जल्द से जल्द। इतना बोलकर फोन रख देती है। फिर आसमान की ओर देखकर किसी सनकी पागल की तरह बोली, हमने कुछ वक्त खुद को शांत क्या कर लिया। लोग खुद को पावरफुल समझने लगे। अब लोगों को बताने की जरूरत है। क्वीन के किंग पर नजरें रखने का मतलब है अपनी बर्बादी को सामने से बुलाना। अब मैं उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अगले दिन, जैसे मीनल देवी ने कहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी गई। वहां का माहौल काफी गंभीर था और हर बार से उलट इस बार हर्षवर्धन की दादी वहां खुद मौजूद थी। बोर्ड की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। अब तक हर्षवर्धन वहां नहीं आया था। एक तरफ हर्षवर्धन के सौतेले चाचा का परिवार था और उसके समर्थक बैठे हुए थे। दूसरी ओर वह लोग बैठे हुए थे जो हर्षवर्धन को सपोर्ट करते थे। वहीं अध्यक्ष की चेयर पर मीनल देवी बैठी हुई थी और सामने की जगह खाली हुई थी। एक शेयर होल्डर नाराज आवाज में बोला, सीईओ कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो रहे हैं। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। हम सब लोग आ चुके हैं। वो हमें इस तरह से इंतजार नहीं करवा सकते। यह कोई और नहीं, हर्षवर्धन के सौतेले चाचा का स्पोर्ट था, जिसे हर्षवर्धन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन के रहते वह कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं कर सकता था और न ही वो कंपनी में से कोई पैसे चुरा सकता था। वही उसकी बात से कुछ लोग सहमत थे तो कुछ लोग उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे कहना चाहते हो, यही लफ्ज हर्षवर्धन के होते हुए बोलना, देखना प्रेसिडेंट तुम्हारी क्या हालत करेंगे। तभी दरवाजा खुला और हर्षवर्धन हर बार की तरह रौबदार अंदाज में चलते हुए अंदर आया। उसको देखते ही सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खड़े होकर उसे ग्रिट करने लगे। शिवाय मीनल देवी के, हर्षवर्धन अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह यहाँ बैठे हुए हर इंसान से ऊपर हो। वही मीनल देवी गौर से अपने पोते को देख रही थी, जो कामयाबी की ऊंचाइयां छू रहे थे। लेकिन इस बार वह थोड़ी नाखुश थी, क्योंकि आते ही हर्षवर्धन ने उन्हें ग्रेट नहीं किया था। अगर पहले की बात होती तो हर्षवर्धन सबसे पहले उसे ग्रेट करता, लेकिन इस बार बात अलग थी।
इस बार हर्षवर्धन सच में मिलन देवी को चेहरा नहीं देना चाहता था। हर्षवर्धन जैसे ही अंदर आया, सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर खामोश हो गए। खामोशी को तोड़ते हुए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो काफी समझदार था, वह बोला, अब जब प्रेसिडेंट यहाँ पर है तो हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए। बाकी लोगों का ध्यान भी उस ओर चला गया। हर्षवर्धन के सौतेले चाचा गंभीर आवाज में बोले, ठीक है तो हम मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार की मीटिंग इसीलिए जल्दबाजी में रखी गई है कि काफी लोग हर्षवर्धन के काम करने के तरीके से नाखुश थे और वह प्रेसिडेंट की खुशी अच्छे से संभाल नहीं पा रहा है। इसीलिए यह मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हर्षवर्धन अपनी सीट छोड़ दे और उसकी जगह पर किसी और को प्रेसिडेंट रखा जाए जो काफी समझदार और अनुभव भी हो और उम्र दराज भी हो, जो इतनी बड़ी कंपनी को अच्छे से संभाल सके। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें और कठोर हो गई और उसे कमरे का तापमान नीचे गिर गया। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डर से कांपने लगे। इस बार तो मीनल देवी को भी अपने पोते की ठंडा बिहेवियर का एहसास हुआ। उसे अंदर से एक पल के लिए डर लगा, क्योंकि आज तक उसने हर्षवर्धन की यह साइड नहीं देखी थी। रावत का परिवार में भी कोई नहीं जानता था कि हर्षवर्धन ही अंडरवर्ल्ड किंग है। उनके हिसाब से हर्षवर्धन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वह नहीं जानते थे कि हर्षवर्धन की और भी बहुत सारी पहचान है जिसके बारे में अभी तक उन लोगों को नहीं पता, और हर्षवर्धन का कोई इरादा भी नहीं था उन्हें बताने का। हर्षवर्धन जो कोर्ट से इन सब की बातें सुन रहा था, वह एक तिरछी मुस्कान के साथ उन सबको घूरते हुए बोला, तो आप लोगों को लगता है कि रावत इंडस्ट्री के सीईओ की कुर्सी मुझसे ज्यादा कोई और अच्छे से संभाल सकता है? ये सुनकर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नाम ऐसी हिलने लगे और बोलने लगे, वही प्रेसिडेंट, आप ही हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। इतने सालों से अपने ही कंपनी को इतनी अच्छी ग्रोथ दिलाई है, हम नहीं चाहते कि आप अपनी कुर्सी से हटे। तभी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेहरा ऐसा था जैसे कहना चाहते हो, तुम सच कही ताकि हमारे लिए रास्ता साफ हो जाए। ये देखकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई थी। उसे सच में रावत इंडस्ट्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे फर्क पड़ता था अपने पिता की मेहनत से। वैसे भी वह अपने दादा से पहले ही नाराज था, उनकी गलती की वजह से, उसके नाजायज बच्चों की वजह से है। आज उसके पिता उसके साथ नहीं थे। उसने पिता पर कई बार जानलेवा हमले हुए, यहाँ तक कि उस पर भी कई बार जानलेवा हमले हुए। वह बहुत मुश्किल से खुद को बचा पाता था। ये सब कुछ उसके सौतेले चाचा की वजह से था, लेकिन फिर भी उसके पिता ने इस कंपनी को ऊंचाई तक लाने में काफी मदद की थी, क्योंकि उसके दादा तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले चुके थे। उसके पिता ही मात्र 18 साल की उम्र में इस कंपनी को संभाल रहे थे, इसीलिए वह अपने पिता की इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह गंभीर आवाज में सबकी ओर देखकर बोला, ठीक है तो चलो वोट करते हैं कि सच में कि मुझे सीईओ की पोस्ट से निकालना चाहिए। ये सुनकर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुश हो गए हैं तो कुछ नाराज थे, क्योंकि अंदर अफवाह फैली हुई थी कि हर्षवर्धन के सौतेले चाचा ने पहले ही कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी साइड कर लिया था। क्या अनाया इस बारे में जान पाएगी? और क्या मीनल देवी अपने पोते के लिए लड़की खोजने में कामयाब होगी? क्या होगा इस चीज का असर हमारे हीरो हीरोइन पर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।